मुझे लगता है आपका वैसे बोलते बहुत आसानी से चलेगा। आवाज आ रहा है बच्चा लोग, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। तो देखो बच्चा, आज हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़े थे ना, तो अब हम लोग देखो बच्चा फिर से पढ़ लेंगे। मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत आसानी है बच्चे, इसको एनालॉजी जैसे पहले पढ़े थे वैसे ही पढ़ लेंगे, बस खाली रिकैप करा रहे हैं। ऐसा, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज बी, है ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बच्चा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, ऐसा। तो सबसे पहले क्या है, फोर्स ऑन द मैग्नेट क्या होगा, F इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। टॉर्क क्या होगा बच्चा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। फिर u इज इक्वल टू माइनस p वेक्टर डॉट, सॉरी याद वही है बच्चा, p वेक्टर डॉट e वाला है ना। तो यहाँ m वेक्टर डॉट b वेक्टर। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहां से बच्चा क्या सीखेंगे, इफ disturbed from stable equilibrium position by angle theta, if disturbed from stable equilibrium position by angle theta, time period of a small oscillation is given by time period of a small oscillation is given by t is equal to 2 pi under root of I divided by mb। I क्या होगा बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्यों बच्चा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रहना है। क्यों सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रहना है, क्योंकि फोर्स तुम्हारा 0 होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, ये याद रखना, ठीक है। चलो बच्चा लोग उसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो आगे बढ़े, बोलो। बोलो बच्चा, आगे बढ़े, बताओ। हाँ सर। अब देखो बच्चा, बार मैग्नेट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा इसमें हम लोग खाली फोर्स देखना है, खाली फोर्स है ना, फोर्स ऑन बार मैग्नेट लिख लो। तो वही है बच्चा, मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा सा बार मैग्नेट है ना ऐसा, जिसका लेंथ कितना है, ये लेंथ है बच्चा तुम्हारा dr ऐसा, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चा, B, और यहाँ पर कितना है, B प्लस dB, ठीक है ऐसा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, इसका तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ है -m, और यहाँ बच्चा है पोल स्ट्रेंथ +m, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स, सो कैन आई से फोर्स इज इक्वल टू, देखो बच्चा, फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, +m पे किधर फोर्स लगेगा बच्चा, +m को +q के तरह समझना है, तो किधर फोर्स लगेगा, m इंटू b प्लस db, है ना। और -m पे किधर लगेगा बच्चा, -m इंटू b, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये हो गया बच्चा m इंटू db। अब क्या करते हैं, m है यहाँ पर dr से मल्टीप्लाई करते हैं, और db को भी dr से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, m इंटू dr क्या हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट इंटू db डिवाइडेड बाय dr ऐसे। So this is the value of force, F is equal to m into dB by dr। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, फोर्स इक्वल टू P इंटू डी बाई डी आर, उसी तरह से बच्चा क्या होगा, F इज इक्वल टू m इंटू dB बाई dr, ठीक है, इसको लिख लो। चलो लिख लिया बच्चा लोग, बोलो। हाँ सर। अब देखो इसी पे बच्चा हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चा कि ये एक बार मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, और यहाँ पर बच्चा दूसरा बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना, लेट्स से r। आपको बताना है फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू बार मैग्नेट्स।
फाइंड फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट। चलो चलो बनाओ। बोलो बच्चा, कितना कितना भाई आर थोड़ी होता है। देखो तो बच्चा, इसके कारण यहाँ पर B कितना होगा बताओ बच्चा, यहाँ पर B कितना होगा, B1 इज इक्वल टू एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है 2K M1 डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो हमें निकालना है dB1 डिवाइडेड बाय dr। ये कितना हो गया बच्चा, -6K M1 डिवाइडेड बाय R टू द पावर 4। तो F का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है बच्चा M2 इंटू dB1 डिवाइडेड बाय dr। तो ये हो गया कितना, -6K M1 M2 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4, है ना। नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा कि अट्रैक्टिव है फोर्स, ठीक है। और यहाँ K क्या हो गया बच्चा, μ0 बाई 4 पाई। इज इट क्लियर, बोलो बच्चा लोग। ऐसा ठीक है। चलो एक और सवाल करेंगे। देखो बच्चा, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, जिसमें करंट है I और रेडियस है तुम्हारा R। यहाँ पर बच्चा बहुत दूर पे R वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ पर बच्चा एक बार मैग्नेट को रखा गया है इस तरह से, नॉर्थ साउथ, वेरी स्मॉल है ना, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M है, ठीक है, M। और ग्रेविटी तो है ही बच्चा G। अभी क्या हो रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स के कारण मैग्नेट इज इन इक्विलिब्रियम, magnet is in equilibrium, ठीक है। फाइंड मास ऑफ द मैग्नेट। चलो बच्चा लोग बना दो उसको। सर हाँ बोलो बच्चा बोलो। सर -3m μ0 I R² by 2r4। कितना बताया बताओ, बोलो कितना बोला, बोलो बच्चा। बी M इज इक्वल टू -3m μ0 I R²
बाई 2r⁴g। 8/4 नहीं होगा बच्चा, वो गलत कर दिया। देखो बनाया तो सही हो, कोशिश तो तुम सही किया बच्चा, लेकिन देखो क्या मैं गलती देखो कहाँ किया होगा। देखो इसके कारण बच्चा b ऊपर की तरफ आएगा b। अब b का वैल्यू कितना होता है? b का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ऐसा हमें निकालना है dv बाई dr। तो ये कितना हो गया बच्चा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2। ये तो बाहर आ जाएगा। हम लोग क्वोशंट रूल से पहले नीचे वाला को, चलो क्वोशंट रूल क्या करना, सीधे से कर सकते हैं बच्चा। चैन रूल से पहले पावर को डिफरेंशिएट करने, कितना हो गया बच्चा? -3/2। और यहाँ कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ -3/2 -1 होता है। ठीक है, फिर अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा बच्चा? 2r। तो ये कितना हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा एक टू तो कट जाएगा, तो कितना हो गया? -3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 5/2। ठीक है, और इनटू एक r हो जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा, यही हो जाएगा। नाउ फोर्स कितना लगेगा बच्चा? फोर्स इज आर स्क्वायर यहाँ पर 5/2। ठीक है, ये दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो बस बच्चा m निकल के आ गया तुम्हारा। m इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2 g कर दो यहाँ पर। m म्यू नॉट आई आर स्क्वायर r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5/2 एंड दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? बोलो बोलो सर बच्चा लोग, समझ में आ गया? सर हम लोग डिफरेंशिएशन के पहले ही r² में इस कैपिटल R को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अब और करना है, और नेगलेक्ट करेगा इसको, अभी इसको नेगलेक्ट करेगा। सर ऊपर dB/dr निकालने के पहले ही r² + r² 3/2 में r² कैपिटल R² को नेग्लेक्ट। अच्छा, तब तुम्हारा 8/4 आ जाएगा। नहीं, ऐसा बोल रहा है। हाँ बोल सकता है बच्चा, ठीक ही है। हम समझ गए बच्चे, यहाँ पे करो चाहे वहाँ पे करो। ठीक सर है, हाँ नीचे भी, क्योंकि अगर करे नेग्लेक्ट तो भी r⁴ ही आएगा नीचे। हाँ हाँ हम समझ गए, देख लिए बच्चा, देख लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए दिया था वो, ताकि बहुत छोटा डाइपोल बने, वो छोटा डाइपोल बने, इसलिए दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चे लोग, बोलो। अब देखो बच्चा, अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो है क्या? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ पढ़ना है बच्चा, ठीक है ना इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है बच्चा, हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या? ज्योग्राफिक मेरिडियन, फिर पढ़ना है बच्चा मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर पढ़ना है हम लोग को डेक्लिनेशन, फिर पढ़ना है एंगल ऑफ डी,
फिर हम लोग को पढ़ना है बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और फिर ये पढ़ना है बच्चा एंड इट्स डायरेक्शन, और फिर बच्चा मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डीप, और यहाँ लिख देते बच्चा ट्रू डीप एंड अपेरेंट डीप। ट्रू डीप एंड अपेरेंट डीप। ठीक है, ऐसा यही सब चीज पढ़ना है बच्चा हम लोग को, है ना। बहुत आसान आसान टर्म से इतना सारा टर्म्स जान जाएगा तो बस कहानी खत्म हो जाएगा इसका अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, चलो इतना बोलो, आगे बढ़े, बोलो बच्चा सब। हाँ सर। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं अर्थ को। चलो जो भी ये अर्थ है, ऐसा। तो इस तरह से इसके एक्सिस के अबाउट तुम्हारा बच्चा अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये जो एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ऐसा। पता है बच्चा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक तुम्हारा मैग्नेट होता है ऐसा, ये तुम्हारा मैग्नेट है ना बच्चा, इसको ऐसा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया बच्चा इसका मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कैसा होता है पता है, हल्का सा इंक्लाइन है बच्चा, ऐसा। ये है एक्सिस उसका। दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है बच्चा, मैग्नेटिक एक्सिस, हल्का सा इंक्लाइन। कितना डिग्री, 11 डिग्री रहता है, 11 डिग्री, ठीक है ना बच्चा, 11 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है ऐसा। अच्छा, ये तुम्हारा है बच्चा ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये तुम्हारा ज्योग्राफिक साउथ, जिसको नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं। ये वाला तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बच्चा नॉर्थ मैग्नेटिक, और ये क्या है, साउथ मैग्नेटिक। उल्टा होता है, ठीक है बच्चा, उल्टा होता है, ठीक है ऐसा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो बच्चा सब, इतना समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक, अब हम एक पॉइंट लेते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। लेट अस टेक दिस पॉइंट बच्चा, ठीक है ना, ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरा अर्थ को है ना 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे बच्चा, 2 टुकड़ा में काटेंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे काट रहे हैं बच्चा, ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चा कि ये 2 टुकड़ा में ये वाला सर्कल काट देगा पूरा अर्थ को, बोलो बोलो बच्चा सब, हाँ या ना, बताओ। हाँ सर। ठीक, ऐसा। तो तुम देखेगा ना कि यहाँ पर एक प्लेन बन रहा है बच्चा, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा, ठीक है ना, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा, ठीक है। पता है इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये जो सर्कुलर प्लेन बना ना, इसको बोलते हैं क्या बच्चा, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है ऐसा। अच्छा, एक एप्पल को 2 टुकड़ा में करने के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही कर सकते, एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चे, देखो वो दूसरा तरीका से करते हैं, देखो ऐसा।
इस तरह से भी ये वाला भी प्लेन तुम्हारा काट सकता है कि नहीं, बोलो बच्चा बताओ, ये वाला प्लेन भी तुम्हारा काट सकता है कि नहीं पूरा एप्पल को 2 टुकड़े में, बोलो। है ना ये। तो देखो दोनों में डेफिनेशन में अंतर क्या है बताओ बच्चा, दोनों को कैसे तुम अंतर करेगा, डिफाइन कैसे करेगा बोलो। तो इसको बोलते हैं बच्चा मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसा। तो दोनों का डेफिनेशन में क्या अंतर है बोलो बच्चा, क्या होगा अंतर बताओ, क्या डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन करेगा बोलो। तो सबसे पहले देखो बच्चा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वो प्लेन जो बच्चा तुम्हारा अर्थ को 2 टुकड़ा में डिवाइड तो कर दे रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन कंटेन्स मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसमें तुम्हारा क्या लाई रहता है, कंटेन्स ज्योग्राफिक एक्सिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलो बच्चा सब यस और नो, बोलो। These are 2 planes, vertical planes, these are 2 vertical planes। तो डेफिनेशन भी वैसा ही बच्चा। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, magnetic meridian is a vertical plane which contains the magnetic axis, and geographic meridian is a vertical plane which contains the geographic axis। Are you getting this point, बोलो बच्चा yes or no। yes। ठीक है ऐसा। तो अब देखो बच्चा, are you able to see any angle between the 2 planes, दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है बताओ तो बच्चा, ये एंगल दिख रहा है तुम्हें फाई। तो ये वाला जो फाई है ना बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे डिक्लिनेशन को बच्चा, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसा। तो बोलेगा सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना बकवास की जा रही है, इतना इसको क्यों पढ़ा रहे हैं ना, ये डिक्लिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चा। तो डिक्लिनेशन तुमको जानता है रास्ता खोने से बचाता है, नहीं तो तुम मैग्नेटिक कॉम्पास के भरोसे रहा है ना तो तुम बड़ा उल्टा जगह पहुंच जाएगा, समझा। देखो अब हो क्या रहा है, देखो ऐसा मान लो बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो तुमने एक मैग्नेटिक कॉम्पास लिया, तो कॉम्पास किधर बच्चा डिफ्लेक्ट, किधर डायरेक्शन शो करेगा, ऐसे इधर इसका नॉर्थ हो जाएगा और ये बच्चा इसका साउथ हो जाएगा ना, बोलो बच्चा यस और नो बताओ, ऐसी ना होता है जी। हाँ। अब देखो पता है बच्चा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चा, इधर है। it will be present in the magnetic meridian, not is, इधर नहीं है बच्चा, है ना। देखो यहां से तुम फील्ड निकाल के जाओगे ना बच्चा ऐसा, तो ये ऐसे जाएगा बच्चा, ऐसे जाएगा, बात समझ में आ रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, याद है ना। देखो तो बच्चा ऐसा, ये तुम्हारा अगर साउथ पोल है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, तो फील्ड लाइंस कैसे जाता है बच्चा, ऐसे करके जाता है, ऐसे जाता है ना, ये ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इस लाइन को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, बात समझ में आ रहा है, बोलो बच्चा हाँ या ना। तो अभी क्या हुआ कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखा, तो पता है बच्चा ये तुम्हारा इस तरह का डायरेक्शन दिखाएगा, ऐसे डायरेक्शन दिखाएगा बच्चा, ऐसे ऐसे। और हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक कॉम्पास जो है ना टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ दिखाता है, लेकिन ये तो
ये गलत बोल रहा है, ये तो नॉर्थ तो बच्चा इधर है और दिखा रहा है डायरेक्शन इधर। ये अगर तुम इसका दिखाया हुआ रास्ता पे पहुंच चलेगा ना, तो क्या तुम नॉर्थ पोल पे पहुंचेगा कि कहीं और पहुंच जाएगा? बोले बच्चा। कहां पहुंचेगा सर जिसको कहीं दिखाया? और पहुंचेगा सर। हाँ, यहां तुम पहुंच जाएगा। तो अभी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। क्या चीज बच्चा? कि नहीं, मैग्नेटिक कॉम्पास जो डायरेक्शन दिखा रहा है उससे हम इतना शिफ्ट करके चलेंगे, उतना इधर इतना शिफ्ट करके चलेंगे, उतना डिग्री बच्चा हट के चलेंगे, तब जाके हम ट्रू नॉर्थ की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेक्लिनेशन। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा सब। हाँ सर। सो अब देखो, सुनो बच्चा ऐसे। तो होता क्या बच्चा? इट इज मेजर्ड, declination is, it is measured in degree ईस्ट, ऐसा लिख ले, और डिग्री वेस्ट। तो कहने का मतलब है, अगर ये बोलता है बच्चा कि 5 डिग्री ईस्ट है, तो मतलब क्या? जो रास्ता दिखा रहा है उसका आपको 5 डिग्री ईस्ट की तरफ चलना है। और अगर जो रास्ता दिखा रहा है अगर बोला कि डिग्री वेस्ट, तो मतलब आपको 5 डिग्री वेस्ट की तरफ होकर चलना है। बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा। हाँ सर। ठीक, तो यही बच्चा इंपॉर्टेंस है डिक्लिनेशन का, ठीक है ना? तो ऐसा जो बकवास नहीं पड़ रहा है, ये काम का चीज है, नेविगेशन में सब काम आता है, ठीक है ना? ऐसा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डिक्लिनेशन? इट हेल्प्स अस टू गेट द ट्रू नॉर्थ, इट हेल्प्स अस टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, है ना? मैग्नेटिक कॉम्पास बच्चा उल्टा तरफ बताएगा, कुछ और ही बताएगा, थोड़ा सा हट के बताएगा, ठीक है ना? तो ट्रू नॉर्थ को जाने के लिए हमें डिक्लिनेशन का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है? बोलो बच्चा, सबको समझ में आया ये टर्म? ये तीनों टर्म समझ में आ हाँ गया ना? सर। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है? सर लिख लो डेक्लिनेशन इसको। का जो वैल्यू होगा वो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस की इक्वल नहीं होगा? हमेशा बच्चा, क्या हमेशा इक्वल होगा? बताओ तो। नहीं होगा। देखो तो बच्चा, ऐसा देखो, यहां पर तुम पहुंचेगा तो देखो बच्चा, इस तरह से ऐसा एंगल बनेगा ना, ऐसा एंगल बनेगा, तो ये एंगल बढ़ गया ना बच्चा? बताओ तो, बोलो। समझ में आ रहा है? यस सर। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना? इट वेरीज फ्रॉम सर वो जो सर्कल बन रहा है वो दोनों के टेंजेंट को ज्वाइन कर देंगे, उनके बीच का एंगल होगा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, वो दोनों को जो सर्कल बना टेंजेंट को ज्वाइन करेगा उसको वो बनेगा बच्चा, ठीक है ना? ऐसा। ओके सर। दो प्लेन बन रहा है, प्लेन सोचो, प्लेन, दो प्लेन बन रहा है, दो प्लेन दिख रहा है बच्चा? दो सर्कुलर प्लेन बन रहा है, तो वो सर्कुलर प्लेन के बीच में एंगल होगा, वही होगा, ठीक है ना? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं होगा बच्चा। यहां पर देखो तो कोई आदमी यहां रहेगा, ठीक है ना बच्चा? तो उसके लिए क्या होगा? डिक्लिनेशन क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्यों? उसके लिए यही वाला सर्कल तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करेगा और यही वाला सर्कल तुम्हारा ज्योग्राफिक एक्सिस को भी कंटेन करेगा, तो यहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डीप, देखेंगे, ठीक है ना?
हम ना बच्चा एक फील्ड लाइन ड्रॉ करते, देखो ऐसा, इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए बच्चा, ठीक है ना, ऐसा। ठीक, अब जरा देखो बच्चा, यहां पर देखो ऐसा, क्या मैं बोल सकता हूं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये जो लाइन, रेड लाइन तुम्हारा क्या होगा बच्चा, वर्टिकल लाइन होगा, सही बात है ना। रेड लाइन इज ए वर्टिकल लाइन, करेक्ट ना बच्चा, ठीक है। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो वर्टिकल का परपेंडिकुलर होता है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जरा देखो बच्चा यहाँ पर खेल, ये क्या है, सब खेल खत्म हो गया। ये तुम्हारा बच्चा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बच्चा इधर एरो से बी कर दिए, ठीक है ना, ऐसे। तो तुम देख सकता है एंगल, ये जो एंगल थीटा है यही बच्चा है क्या, एंगल ऑफ डीप है। तो क्या सीखे, एंगल ऑफ डीप क्या है बच्चा, बोलो क्या होगा, एंगल बिटवीन the earth's magnetic field and the horizontal. ठीक है बच्चा, यही होगा। इज इट क्लियर, एंगल बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल, इज इट क्लियर, बोलो बच्चा साहब, यस और नो। हाँ सर। ठीक, ऐसा। नाउ टेल मी बच्चा, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज योर बी वर्टिकल and this is your B horizontal. So what is the horizontal component of the Earth's magnetic field? Sir, B cos theta. बस, horizontal component of Earth's magnetic field. B cos theta, ठीक बच्चा, B cos theta हो गया। अब बताओ बच्चा, what is the direction? तो देखो बच्चा, इधर तुम्हारा नॉर्थ पोल है, इधर तुम्हारा साउथ पोल है, तो BH किधर पॉइंट कर रहा है, देखो इसको तुम लेके आ जाओ बच्चा यहाँ पर, तो जमीन पे खड़ा रहेगा कोई आदमी तो उसके लिए बच्चा BH इधर रहेगा ना, ऐसा। तो BH किधर है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्शन ऑफ BH इज, डायरेक्शन ऑफ BH इज, BH is always from south to north, साउथ टू नॉर्थ, है ना बच्चा, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, इज इट क्लियर, बोलो बच्चा यस और नो। हाँ सर। ठीक, इसको लिख लो।
अब देखो बच्चा, यहां पर आते हैं मैग्नेटिक साउथ पे आते हैं चाहे मैग्नेटिक नॉर्थ पे आते हैं, ठीक है ना। बताओ बच्चा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी पहले कहा, एट मैग्नेटिक पोल्स। बोलो बच्चा कितना होगा, कोई बता सकता है बच्चा? यहां पर तो सीधे देखो ऐसा आ रहा है सिंधी, बोलो कितना होगा? वेरी गुड बच्चा, 90 डिग्री। बी एट मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ बना मैग्नेटिक इक्वेटर बच्चा? ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐसे, तो इधर जा रहा है बच्चा बी, तो वर्टिकल ये वाला है, ध्यान रहे, दिस इज वर्टिकल है ना बच्चा, दिस इज वर्टिकल राइट, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो बोलो बच्चा कितना होगा? ये मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं। ट्रू इक्वेटर कौन सा है बच्चा? ट्रू इक्वेटर ये वाला, ये वाला ट्रू इक्वेटर है, ठीक है, इसके बात नहीं कर रहे हैं। बोलो कितना होगा? 0 डिग्री, ऐसा 0 डिग्री, ठीक बच्चा ऐसा है। अब देखो, तो यहां से रफली हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेटर से पोल तक जाएंगे तो एंगल कितना बढ़ता है बच्चा, रफली बोल सकता है बच्चा, इक्वेटर से पोल तक जाएंगे तो एंगल ऑफ डी बढ़ेगा। तो बेस्ड ऑन दिस टेल मी वेयर इज एंगल ऑफ डी ग्रेटर? एट चेन्नई और एट दिल्ली। बताओ बच्चा कहां पर ज्यादा होगा एंगल ऑफ डी, बोलो। सर दिल्ली। हाँ, क्योंकि दिल्ली बच्चा ज्यादा, चेन्नई जो है ना बहुत गर्म है, वो इक्वेटर के पास होता है, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा। हाँ सर। अब देखो बच्चा, हाँ जरा देखो, मान लेते हैं और करते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चा ऐसा, यहां पर ना ब्राउन कलर लेते हैं अभी, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसा सोच लो कि मान लेते बच्चा कि ऐसा एक रूफ है, ऐसा रूफ तो ऐसा रहेगा बच्चा, और धागा ऐसा रहेगा। बोलो तो ये धागा है ना, ये रूफ है, और ये धागा ऐसे ही ना रहेगा बच्चा इस पॉइंट पे, वर्टिकल तो यही वाला है, सही बात है ना बच्चा, बोलो। तो अगर मैं एक मैग्नेट लटकाऊंगा तो क्या मेरा मैग्नेट ऐसा हो जाएगा? बोलो बच्चा, इस तरह से लटकेगा कि नहीं? बोलो बच्चा, बोलो ये सर नो, बताओ बताओ, होगा ना? बोलो बच्चा, ये सर नो। हाँ सर। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक मैग्नेट को ऐसा लटका दिया, इस धागा से सेंटर पे बांध के लटकाया, तो ऐसे ही आएगा। तो कहने का मतलब है बच्चा कि ये तो वर्टिकल है और ये तुम्हारा बच्चा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बी पक्का इधर आना होगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा तुम्हारा क्या, एंगल ऑफ डी। बोलो बच्चा यस और नो, बताओ। और तुम्हारा ये बना क्या चीज बच्चा, ये बनेगा तुम्हारा बी एच, और ये बनेगा बच्चा बी वर्टिकल, और दोनों का रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा बी। समझ में आया? बोलो। अब सवाल बहुत सिंपल आता है, तो देखो अब सवाल सिंपल आता है क्या, कि अगर इफ somehow we decrease
वैल्यू ऑफ BH का वैल्यू घटा देते हैं, तो थीटा जो होगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बोलो बच्चा, ये जो एंगल है ये बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ बच्चा, बोलो बोलो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड बच्चा, वो इंक्रीज करेगा। देखो बच्चा, किसी को समझ में आता देख लो, ऐसा देखो, ऐसा ये तुम्हारा BV है, ये तुम्हारा BH है, ये दोनों का रिजल्टेंट बच्चा ऐसे आया, ठीक है। अब तुम क्या कर दो, BH को कम कर दो, तो इतना कर देते हैं, तो अब रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चा? इधर आएगा। देख, तो ये जो एंगल था ये बढ़ गया ना बच्चा, है ना, ये बढ़ गया एंगल, ठीक है। बात समझ में आया सबको? बोलो। हाँ सर। इसी प्रिंसिपल को यूज करके, इसी प्रिंसिपल को यूज करके, है ना, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डीप। दिस प्रिंसिपल ये है बच्चा, लेकिन छोड़ो अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। दिस इज यूज्ड, है ना बच्चे, इसी चीज को यूज करते हैं एंगल ऑफ डीप को मेजर करने के लिए। अब बोलेगा सर कैसे यूज करते हैं ये बताओ, तो देखो बच्चा कैसे करते हैं, देखो। चलो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा। तो फिर से हमको बच्चा इस डायग्राम में आना पड़ेगा। देखो ऐसा, ये डायग्राम देखो बच्चा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा देखो, तो तुम्हें दिखेगा क्या बच्चा, यहां से ये वाला, ये क्या है तुम्हारा बच्चा बताओ तो? ये वर्टिकल लाइन है। So let us draw this vertical line like this, ऐसा, let us draw the vertical line like this, ठीक है। और ये जो ब्राउन प्लेन है, let us draw the brown plane। ब्राउन प्लेन सर्कुलर है, लेकिन उसमें से एक स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं ना, बड़ा सर्कल है कि स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा निकाल दिए स्क्वायर को, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा? मैग्नेटिक मेरिडियन, MM, ठीक। और दूसरा बच्चा एक तो ब्लू सर्कल है, तो ब्लू सर्कल से भी बच्चा एक स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बच्चा? ज्योग्राफिक मेरिडियन, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चा? फाई, ठीक है। और मैंने बताया था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा तुम्हारा किस प्लेन में रहेगा बच्चा? मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा, ऐसा, ये इस प्लेन में रहेगा बच्चा B, ऐसा। और ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा सबको? बोलो बच्चा यस और नो। हाँ सर। ठीक, ऐसा। अच्छा, तो ये B है, तो जरा मुझे बताओ, ये वाला तुम्हारा B वर्टिकल हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा हो जाएगा बच्चा B हॉरिजॉन्टल, विच इज इक्वल टू B cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू B sin थीटा, BV, ठीक है, ऐसा, sin थीटा, ठीक है। अच्छा, दिस कंपोनेंट इज सेम इन ऑल द प्लेन, ठीक है बच्चे, दिस इज सेम इन ऑल प्लेन्स। सेम इन ऑल वर्टिकल प्लेन्स, ठीक बच्चा, ऐसा, सेम इन ऑल वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर तुमको बोलेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल बताओ तो कितना होगा बच्चे? इसमें कोई बता सकता है हॉरिजॉन्टल कितना होगा? बताओ, व्हाट इज BH डैश? बोलो बच्चा, BH डैश कितना होगा? बताओ जरा, जल्दी बताओ। कोई बोल सकता है? ये तुम्हारा होगा बच्चा B cos थीटा इंटू cos फाई, ऐसा, उस प्लेन में इतना होगा बच्चा, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज। कल करेंगे बच्चा कि हाउ वी मेजर डीप सर्कल, कल हम देखेंगे कि हाउ वी मेजर एंगल ऑफ डीप। आज छोड़ दो बच्चा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा।